नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईश आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तिरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। प्रणाम। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और विशेष रूप से अभी हम अंकित जी से वही कह रहे थे कि इस क्षण की प्रतीक्षा हमें बहुत दिनों से थी कि कब हम आपको ऐसे लाइव सुन सके। ऐसे तो अक्सर आपको सुनते हैं और जब जब आपको सुनते हैं मैंने अपनी मन से तो यही अनुभव किया कि वो है ना, एक है लक्ष्मी के लिए गाना, एक है नारायण के लिए गाना। और आज बिल्कुल वही दिन है जब हम नारायण के लिए गा रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मनाने। आप अनेकों जब से आपकी ये सेवा आरंभ हुई है आध्यात्म क्षेत्र में, तब से आपकी वाणी ने, आपकी आवाज ने यूथ सभी यंगस्टर को जादू कर रखा है सही में। और विशेषता यानी इसके पहले भी युवाओं को अध्यात्म की ओर, सत्संग की ओर स्पेशली बढ़ते हुए थोड़ा कम देखा था, पर आप जैसे युवा वो आदर्श है जो अभी के इस जनरेशन को सत्संग का मजा भी देते हैं, सत्संग का आनंद भी देते हैं और सत्संग से आनंद भी वो पाते हैं। और स्पेशली आपको पिछले वर्ष यूथ आइकॉन का अवार्ड भी मिला है। और हम ना कभी भी देखते हैं कि कोई किसी स्थान पे पहुंचने के बाद उस परिणाम का सत्कार होता है, परिणाम को पुरस्कार मिलता है, पर वो परिणाम वो परिश्रम का फल है, जो परिश्रम आपके द्वारा हुआ है इस क्षेत्र में स्पेशली। तो आपका स्वागत है सबकी ओर से, हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और म्यूट है शायद वहां से। सॉरी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। उसके बाद जो इतना सुंदर आपने मेरा परिचय दिया, मेरे बारे में बोला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार में था कि आपके साथ एक कार्यक्रम होए। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतना सुंदर आप बोलते हैं, इतना विश्व प्रसिद्ध आपके भागवत और रामचरितमानस और सब इतना अच्छा आप बोलते हैं। और उसके साथ ही आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारे आपके लेक्चर्स मैंने सुने हैं एंड रियली ऑनर टू बी हियर। हम बहुत कृतज्ञ हैं जो भी सुनने वाले हैं। आज वास्तविक जन्माष्टमी मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। जो अजन्मा है यानी जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, फिर भी उनका हम जन्म मनाएंगे आज। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि पूरे वृक्ष में रस है, पूरे वृक्ष में रस है, पर वो हमारी क्षुधा को नहीं मिटा सकता, हमारी भूख उससे नहीं मिट सकती। फिर उस वृक्ष के रस को फूल बनना पड़ता है, फिर फल बनना पड़ता है, फिर कहीं जाके हमारी भूख मिटती है। वैसे ही आज होने वाला है 100% कि रस तो हर जगह है, पर सत्संग के माध्यम से वो फल हमें मिलेगा आज, जो कि आपके द्वारा हम सुनेंगे। तो पहले क्या सुनेंगे? वाह, नहीं बिल्कुल बिल्कुल दीदी, माय प्लेजर। तो कुछ शुरू करें भजन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अच्छा, एक बार व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा, आवाज़ अब ठीक आ रहा है? अभी साउंड ठीक आ रहा है? अभी थोड़ा इंक्रीज किया है। एक बार आप लोग एक बार मैसेज कर देंगे वॉल्यूम ठीक आ रहा है, उसके बाद आगे चलेंगे।
na 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 बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही, तेरे नैनों की नीना का तेरे नैनों की नीना का लेकर मेरा मोर मुकुट ये संग तेरे होले, मन में अमृत रस घोले। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को विश करना चाहूँगा हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और आज जैसे कृष्ण जी में कहते हैं 16 कला है, सभी रूप है उनके अंदर, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे हर रूप का, हर फ्लेवर का थोड़ा थोड़ा भजन रखना। तो साथ में मिलके गाएं, सभी अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करें और मैक्सिमम लोग आज साथ में लोग जुड़े और साथ में मिलके गाएं। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना, तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना। तू जो घूंघट के पट खोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, तेरी मेरी प्रीत है अनुपम। जैसे पानी और हो चंदन, तेरी मेरी जैसे पानी और हो चंदन। तेरे रंग में मैं पीताम्बर,
संग तेरे हो ले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। जीवन में फिर क्या बाधा है, क्या बाधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे पूरा निर्धन का तू धन है राधा। निर्धन का तू धन है राधा, प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले। मन में अमृत रस घोले, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले, मन में अमृत रस घोले, मन में अमृत रस घोले। केवल मन में ही नहीं, रोम रोम में, कण कण में अमृत का रस घोल रहे, ऐसा अनुभव हम कर रहे थे। और स्पेशली मैं अक्सर कहती हूँ कि जब अमृत का पान हम करते हैं, चाहे कोई जबरदस्ती कराए, चाहे गलती से हम कर ले या खुद के मन से करे, अमृत अमृत का काम करेगा। जैसे औषध, कोई मेडिसिन आपको जानबूझ के खिलाए या फिर आप मन से खाए या फिर कैसे भी हो, पर औषधि औषधि का कार्य करेगी। ठीक ऐसा ही है सत्संग का। आप इच्छा से सत्संग सुनिए, चलते चलते सुनिए, दौड़ते दौड़ते सुनिए, किसी ने कहा इसलिए सुनिए, आपको फोर्स किया इसलिए सुनिए, सत्संग सत्संग का काम जरूर करेगा। वो रोम रोम में ये अमृत का रस जरूर घोल देगा। और निश्चित ही इतने भावपूर्ण भजन के साथ, जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हर कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष क्यों जन्माष्टमी मनानी है। हाँ, जन्मोत्सव है, पता है, पर प्रतिवर्ष जन्माष्टमी मनाने का क्या कोई व्यक्तिगत अपना एक कारण भी है? तो बिल्कुल है। जैसे कहा है, आनंद ही गोविंद है, गोविंद ही आनंद। अब हमें एक बार देखना है हमारे जीवन में, क्या हमारे जीवन में जो अभी इस वक्त आनंद है, खुशियां है, क्या इस आनंद के पीछे कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति कारण है क्या? अगर हमारा आनंद किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो, हमारा कंट्रोल पैनल हमारे हाथ में न होकर, हमारी खुशियां, हमारी खुशियों की चाबी, हमारा आनंद किसी व्यक्ति पे डिपेंड है, तो वो व्यक्ति जब तक हमारे जीवन में है तब तक आनंद है। व्यक्ति नहीं, आनंद भी नहीं, खुशी भी नहीं। वस्तु पे डिपेंड है तो वस्तु तो हमने देखा कितनी स्थायी है, बिल्कुल भी नहीं, आज है कल नहीं। और या किसी परिस्थिति पे डिपेंड है तो परिस्थिति तो हर क्षण बदल रही है। जिस वक्त हम ये जान जाएंगे कि हम आनंद के स्रोत खुद है, हमारा आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से जुड़ा नहीं, हमारा आनंद भीतर ही है, उस दिन सच्ची जन्माष्टमी है। बहुत सुंदर दीदी, बिल्कुल सच है।
मैं सब मानता हूँ कि हम सब जो हैं ब्लेस्ड हैं कि हमें जीवन में गुरु मिले, ईश्वर मिले, और आज का ये दिन इतना सुंदर दिन, हम सब साथ में हैं इस समय, तो मिल के सब लोग गाएं साथ में। जो भी आप कार्य करते हैं उसके साथ भी सुनते सुनते गा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर भजन है जो हम गाने जा रहे हैं। सब साथ में मिल के गाएं। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले शाम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, शाम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाले शाम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, तो फिर शाम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही, मेरे दिल की तमन्ना यही करूं सेवा दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो
देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रखना हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे पास शब्द नहीं है भाव को प्रकट करने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि तेरे चरणों की धूली सही में धन दौलत से महंगी है। और उनकी कृपा की नजर, वो कहते हैं ना कि हमने सुना कि जब वो बात करते हैं तब सितारे भी ठहर कर उन्हें सुनते हैं। हमने सुना है जब वो बात करते हैं, कृष्ण बात करते हैं, तब फूलों भी अपना महकना छोड़कर रुक कर सुनते हैं। हमने सुना है जब बात वे करते हैं तो चलते चलते लोग भी रुक कर मुड़ते हैं। अगर इतना कुछ सुना है तो चलो आज बात ही करके देखते हैं। तो सत्संग के माध्यम से ऐसे लग रहा है मानो उनसे बात हो रही है सीधा सीधा। और आप इतना भाव से गाते हैं सही में। जब जब मैं आपको सुनती हूँ, वो भाव अवस्था को देखती हूँ, ये भाव अवस्था भी साधना ही दिलाती है, ये तो निश्चित है। गुरु कृपा है संपूर्ण। मुझे एक ऐसे या बात याद आ रही कि सूरदास जी इतना सुंदर गाते थे। और कहते हैं जब सूरदास जी गाते थे तो खुद गोविंद, आनंद ही गोविंद है, वो खुद आके बैठते थे, सुनते थे। और सूरदास जी जो बालांत थे उन्हें दिखाई तो नहीं देता था, पर प्रज्ञा चक्षु बहुत अच्छी थी। एक दिन चलते 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 ऐसे ही गिरे, और गिरने के पश्चात उन्हें एक नन्हा सा बालक हाथ पकड़कर उठाने आया। सूरदास जी का जो गाना था वो सुनने की आदत तो अब उनको भी, गोविंद को भी हो चुकी थी, कृष्ण को भी हो चुकी थी। और इस दिन गिरे पड़े रहे उसमें दलदल में एक दो दिन तक, और कृष्ण भी सुन नहीं पाए भजन, तो वो भी व्याकुल हो गए। तो नन्हे से बालक के रूप में आए, हाथ पकड़ा और बाबा को बाहर, सूरदास बाबा को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद हाथ छोड़कर कृष्ण चल दिए। और वही तुरंत हाथ सूरदास जी ने थाम लिया और कहा, अच्छा कान्हा, तुझे क्या लगा मैंने तुझे पहचाना नहीं? हाथ छुड़ावत जात हो, निर्बल मानहु मोहे, इस हृदय से तो जाके देख तो सबल मानहु तो है। यानी तू हाथ छोड़कर जा सकता है क्योंकि मैं तो निर्बल हूं ना, देख नहीं सकता। पर इस हृदय में तुझे ऐसे हमने बिठा लिया है ना, इस हृदय से तेरी भी हिम्मत नहीं है जाने की। सही सत्संग हमें उस भाव से जोड़ता है। और जिस प्रकार आप प्रस्तुत करते हैं, एक 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 ऐसे आगे आ जाती है वो सारी घटनाएं, वो भाव, वो भक्ति स्फुरणा होती है भक्ति की। तो ओवर टू यू, आप नहीं सुनाइए। आपको सुनने की इच्छा है सबकी। मैं तो अपना बीच बीच में नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है आप जो इतना ये ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, रेफरेंसेस हैं। मैं समझता हूँ ये आज की डेट में कहीं सुनने को पढ़ने को मिलती नहीं है, बहुत कम हो गया है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि आसपास हमारे जो भी डेटा या जो भी कह लीजिए जिस फॉर्म में भी वो अवेलेबल है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बताते हैं तो। जी, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अभी फिलहाल की अवस्था में हम मटेरियलिस्टिक होते होते इतना हो गए हैं कि भीतर की वो स्निग्धता हट गई है, कठोरता आ गई है। और कठोरता के कारण हम उसे कनेक्टिव, एक कनेक्शन जो था उस डिवाइन से, दिव्यता से, वो कहीं है, अभी भी है, पर वो महसूस नहीं कर पा रहे। पर ये कथाएं, ये भाव, ये गान, ज्ञान, ध्यान निश्चित ही हमसे फिर से एक बार उसे जोड़ता है। बिल्कुल। जी, आप सुनाइए।
तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। वो राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। ओ हो जमुना की लहरें बट की छैया किसका नहीं है देखो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहर वंश बट की छैया किसका नहीं है देखो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना ओ दीवाना, शाम का दीवाना कन्हैया का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। राधा का भी शाम वो तो मेरा का भी शाम। कौन जाने कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया 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 कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं कौन नहीं कौन नहीं बंसुरी की धुन का गुलाम। कौन नहीं बंसुरी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी
पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा तो यूं ही बदनाम। राधा का भी शाम, वो तो मेरा कभी शाम। लोग करे मेरा को, लोग करे मेरा को, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। अद्भुत, अद्भुत। मैं तो अक्सर यही सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे चुना होगा उस बांसुरी को कृष्ण ने। कहते हैं एक बार बड़े से ढोल ने बांसुरी से कहा कि क्यों री, तुझे तो कान्हा बड़ा अपने अधरों पे बिठा के बजाता है और मुझे तो मार मार के बजाना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो बांसुरी ने उत्तर दिया, देखो तू भीतर से तो पूरा खाली है पर बाहर से ऐसे दिखाता है माने तुझ में बहुत कुछ है, और हम जैसे भीतर है वैसे बाहर है, इसलिए अधरों पे बिठा के बजाया जाता है। तो ऐसा ही है आध्यात्म जगत में आडंबर, अध्यात्म जगत में भय, अध्यात्म जगत में ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें हमें मासूमियत से दूर ले जाती है और भगवान के दर्शन का, किसी ने पूछ लिया कि ईश्वर के दर्शन का परिणाम क्या है, ईश्वर के दर्शन के बाद क्या होता है, तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में एक स्थान पे कहते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा तव दर्शन फल परम अनुपा। जैसे ही ईश्वर के दर्शन, वो ईश्वरीय गुणों के दर्शन पाता है तो अपने निज रूप में चला जाता है, सहज रूप में चला जाता है, जैसा है वो वैसा हो जाता है और भय चला जाता है जीवन से। भय क्यों है? क्योंकि भ्रम है। ऐसे ही एक शरणानंद जी महाराज हुए, काफी वर्ष पूर्व की ये घटना। शरणानंद जी महाराज, उन्हें भी दिखता नहीं था और पर उन्होंने गंगोत्री से क्षमा करिए, हरिद्वार से गंगोत्री की 7 बार यात्रा की। एक दिन ऐसे छोटे बच्चे ने उन्हें पूछा कि क्यों बाबा, आपको डर नहीं लगता? आप इतना चढ़ के जाते हैं, आपको दिखता भी नहीं, कहीं खाई वाई में गिर गए तो? प्रकाश भी नहीं, कुछ काठी के आधार पे जाते हो केवल। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, एक काम करो मेरे साथ चलो बेटा, खाई आई, अगर खाई आई तो मुझे बता देना बस। तो जैसे ही खाई आई, उसने बताया कि बड़ी लंबी खाई है, दरी है, देखना जरा संभाल के चलना बाबा। तो बाबा ने कहा, शरणानंद बाबा ने, कि एक काम करो बेटा, मुझे यहाँ ढकेल दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ढकेल दो मुझे यहाँ से। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं ढकेलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर मैं तुम्हें अगर ढकलूंगा, अगर आप मुझे नहीं ढकलोगे तो देख, तू तो नरक में जाएगा, संत के वचन तूने नहीं माने तो तू तो नरक में जा सकता है। तो उसने कहा बाबा क्षमा करिएगा, एक बार नहीं 100 बार नरक में चला जाऊंगा पर आपको खाई में नहीं ढकलूंगा। तब बाबा ने उत्तर दिया, देख तू एक सामान्य सा जीव मुझे खाई में जाने नहीं दे सकता, तो वो अनंत जन्म से जो मुझे पकड़ा है, थाम के रखा है, वो कैसे मुझे खाई में जाने दे सकता है? ऐसे कभी एक दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास नहीं हो तो विष का वास हो जाता है जीवन में। विश्वास होना, आप कभी, हम सब सुनने वाले भी कभी ना कभी ऋषिकेश तो गए होंगे, रिवर राफ्टिंग तो किया ही होगा। और मोस्टली जब वो नाव उठती है और गिरती है, जब वो बोट, और जब वो गिरती है थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है हाँ गोविंदाय नमो नमः, फिर भी लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं तो एक दिन बहुत हंस रही थी, तो मुझे साथ में थे, उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे हंस रहे हो? तो मैंने कहा सोचो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तैरना भी नहीं आता, पर ये जो 20 मिनट का नाव चलाने वाला है उस पर इतना विश्वास है कि अरे ये हमारी नाव डूबने नहीं देगा। हालांकि व्यवहार जगत का है, उससे कितनी पहचान है, थोड़ी सी पहचान, और हमें विश्वास है कि ये हमारी नाव डूबने नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर 20 मिनट के वो बोट चलाने वाले पे इतना विश्वास है, जो अनंत जन्म से हमारी बोट, हमारी नाव को थामे रखा है, क्या उस पे इतना भी विश्वास नहीं है क्या कि वो हमारी नाव डूबने नहीं देगा? बस जुड़ जाइए दैवी गुणों से, इतना ही है। आज का दिन ही जुड़ाव का है, आनंद के साथ, ठहराव के साथ, श्री कृष्ण के साथ। जी। So beautiful, so beautiful.
जमुना किनारे तेरो गाँव, जमुना किनारे तेरो गाँव, सावरे जइयो सावरे, सावरे जइयो सावरे। ऊंची हवेली ऊंची हवेली और मैं ब्रिज की गोपिका नवेली। ऊंची हवेली और मैं ब्रिज की गोपिका नवेली। सावरे ऐ जइयो सावरे। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायण जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशव कृष्ण दामोदर, राम नारायण जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ओ माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं
कृष्ण दामोदर राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। ओ नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, अग्नि पवन और सातों समंदर। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद है गोपाल मेरो, गोविंद है गोपाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू। वो स्पेशली जब वो अनुभव करते हैं, अनुभूति में आता है। ऐसे एक बार मीराबाई जी को किसी ने कहा, मीराबाई आप बहुत अच्छा गाते हो पर थोड़ा सा राग में गाया करो। तो उन्होंने आगे अनु जोड़ दिया और कहा मीराबाई जी ने कि राग भले बिगड़ जाए पर अनुराग नहीं बिगड़ना चाहिए। तो आप पूरा ध्यान रखते हो, राग भी नहीं बिगड़ने देते हो और हृदय का अनुराग भी नहीं बिगड़ने देते हो। दोनों एक साथ बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और वैसे ही ठाकुर जी यानी कन्हैया तो दोनों के भूखे हैं, राग के भी, अनुराग के भी, भोग के भी। और जहाँ की हम जानते हैं कि ऐसे लड़ीले लाल है कि उनको माखन चुराना प्रिय है। पर अक्सर मैंने गुरुदेव से सुना है कि माखन क्या है, जैसे दूध है बाल्यावस्था, दही है युवावस्था, तो माखन है परिपूर्ण अवस्था, जहां हम भीतर से परिपक्व हुए हैं। भगवान वो चित्त चुराते हैं जो पूर्ण है, आधा अधूरा नहीं चुराते। कभी कभी हमारा चित्त पूरा नहीं होता, थोड़ा इधर बटा हुआ, थोड़ा उधर बटा, 100% एक स्थान पे होता है क्या? इसीलिए जहां 100% हमारा चित्त लग जाए वही सत्संग, वही सत्य का संग हुआ। कहते हैं ना, लोगों ने जिसे चुना वो सांसद में जाके बैठे हैं, पर गुरु ने जिसे चुना है वही सत्संग में आके बैठे हैं। तो अगर हम सत्संग में आके बैठे हैं, चलते फिरते कहीं भी सत्संग सुन रहे हैं, तो हम उनके द्वारा चुने हुए लोग हैं। और ऐसा भी है कि कौन कहता है कृष्ण नजर नहीं आता, उन्हें भेजो इस सत्संग में, वे कहेंगे कृष्ण के सिवा तो कुछ नजर ही नहीं आता। तो ऐसी दृष्टि हमारी हो गई है आपको सुनते सुनते, और सुनना चाहेंगे और सुनिए। ये लालसा बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है। श्योर श्योर दीदी, बिल्कुल। इस अगले भजन में जहाँ कहीं भी आप हैं, थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ के मस्त हो जाते हैं, ताली बजाते हुए साथ में गाएं, मन करे तो झूम भी सकते हैं। सब लोग, जितने भी लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सब लोग साथ में मिलके गाएंगे।
उतारे ब्रिजवाला, आरती उतारे ब्रिजवाला, नाचे नंदलाला, डोले नंदलाला, ओ झूमे नंदलाला, डोले नंदलाला। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सोने की चादर है चांदी की पालकी, सोने की चादर है चांदी की पालकी, गोकुल में धूम मची, गोकुल में धूम मची नंद जी के लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग गाएं साथ में, मैं डांस करते हुए देख रहा हूँ बहुत लोगों को, बट गाएं साथ में। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक साथ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा जय कन्हैया। एक साथ ताली बजाते हुए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसो है मेरो मदन गोपाल। वो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम भरन मेरो मदन गोपाल। ओ श्याम भरन मेरो मदन गोपाल, बाल गोपाला बाल गोपाल, तेरे मुरारी मोरे नंद लाला। बाल गोपाला बाल गोपाल, तेरे मुरारी मोरे नंद लाला। नंद लाला नंद लाला नंद लाला मोरे नंद लाला, नंद लाला
मुरली मनोहर नंद लाला जय, जय मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला जय, जय मुरली मनोहर नंद लाला जय, मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद कहते हैं कि एक भक्त अगर गाता है उसके साथ सब लोग डोलते हैं तो त्रिभुवन पुनाति, यानी त्रिभुवन को, सारे जगत को वो पवित्र कर देता है। वो ये क्षण है, था और रहेगा। आपके सानिध्य में जो आनंद हुआ, जो आनंद मिला, और स्पेशली वो कहते हैं ना, आदौ देव की देव गर्भ जननम, ये एक श्लोक में पूर्ण कृष्ण कथा है। आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम, कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम, एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। यानी जो देवकी के गर्भ में जन्मे, पर देवकी के यहाँ से जो यशोदा की आहर है, यशोदा यानी यश ददातुम इति सह यशोदा, जो दूसरे को यश देना जानते हैं। अक्सर हम यश छीनना, हथियाना, छीन लेना जानते हैं, पर जो यश देना जानते हैं वो है यशोदा। और राधा, राधा जी के माता का नाम क्या है? कीर्तिदा, यानी जो कीर्ति देने वाले हैं। तो ये बात तो तय है, भगवान उन्हीं के यहाँ आते हैं, या दैवी गुणों का उपज वही होता है जो देना जानते हैं। केवल छीनना, हथियाना, पाना और अपने तक मर्यादित रखना ये नहीं। जिसे संग्रह करते हैं वो विषाद हो जाता है, जिसको बांटते हैं वही प्रसाद बन जाता है। तो बांटा है, यशोदा ने आनंद को बांटा है। और देवकी गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम, गोपिकाओं की यहाँ उन्होंने लीला की, ऐसी ऐसी लीला की। कभी गोपिकाओं की उनके पति के साथ बालों को और दाढ़ी को बांध दिया और चले गए अपने घर, और वो चिल्लाती आई यशोदा जी के यहाँ कि इसे छुड़ाओ, और जब कन्हैया ने केवल स्पर्श किया हाथ का तो वो गांठ छूट गई। ये सांकेतिक लीला है, ये हमें बताती है कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग हैं, हम कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं, पर ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय आनंद उस कर्म को भी छुड़ाता है, और कर्म में भी हमें आनंद, खुशियां, यानी कर्मयोग साध्य हो जाता है ना। और कितनी सारी समस्याएं थी, अगर देखा जाए एक सामान्य जीवन कृष्ण का देखा जाए तो कितनी समस्याएं थी। जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा, थोड़ा कुछ समझने लगा था तो जिन्होंने पालन किया उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। यानी हर एक परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी कैसे अपनी मुस्कुराहट बना के रखे, ये सीखना है तो श्री कृष्ण से, गोविंद से, आनंद से सीख सकते हैं। तो आज का दिन हमारे आपके साथ विशेष हुआ है, आपके सानिध्य में अंकित भाई। हमने सबने बहुत आनंद पाया और आनंद बांटा, जो आपके वाणी मधुर कंठ से, उसको हम एक ही दुआ दे सकते हैं कि ऐसे ही सबके हृदय में भगवान की सुंदर मूर्ति आपके वाणी के द्वारा प्रस्फुटित होते रहे, उसका उदय होते रहे, और आपका भाव ये जन मन तक पहुंचे। और वो जब एक बार नारायण आपके हो गए तो लक्ष्मी, सरस्वती, प्रसिद्धि, ये सब तो होगी ही, उसकी क्या आपको आशीर्वाद है, वो तो गुरु की ओर से आपको है ही परिपूर्ण। और जी, आपको समर्पित करते हैं माइक। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। मुझे लगा 1 घंटा बहुत कम है आपके साथ इतना सुंदर ज्ञान लेने के लिए और भजन करने के लिए, बट आज आई नो समय का थोड़ी पाबंदी है, बट हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आपके पास बिल्कुल समय जारी हो। करेंगे। नहीं, समय बहुत आपने हमें दिया है, ये हम सबका नहीं, सौभाग्य है।
और ऐसा जैसे कुछ नहीं ऐसे ही महोत्सव, ऐसे उत्सव हम आपके साथ मनाना चाहेंगे और मनाते रहेंगे। नहीं, इट विल बी आवर आप भी प्लेजर, हमें माय समय प्लेजर, दीजिए, ये हमारी इट विल बी माय प्लेजर। आई नो अभी थोड़ा आज बहुत बहुत टाइम थोड़ा कम है, तो अंत में ये 2 लाइन से मैं जी अंत आपका करूँगा, अपने एक छोटे से गीत से अंत करूँगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण के रंग में रंगी है राधा, ऐसी रस रचाई जो कृष्ण के रंग में रंगी है राधा, ऐसी रस रचाई जो मगन हुए सब गोप गोपियाँ, मगन हुए सब गोप गोपियाँ, उन संग खेल खिलाई जो कृष्ण के रंग में रंगी है राधा। मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, नाचन लगी वृंदावन बाला, खेलन लगी वृंदावन बाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा नाचन लगी लगी वृंदावन बाला, खेलन लगी वृंदावन बाला, नाचन लगी लगी वृंदावन बाला, खेलन लगी वृंदावन बाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा मगन हुए सब गोप गोपियाँ, मगन हुए सब गोप गोपियाँ, उन संग खेल खिलाई जो कृष्ण के रंग में रंगी है राधा, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, नाचन लगी वृंदावन बाला, खेलन लगी वृंदावन बाला, नाचन लगी लगी वृंदावन बाला, खेलन लगी वृंदावन बाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधरा। फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, एंड थैंक यू सो मच आप दीदी, सभी को जन्माष्टमी आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल इंटरेक्टिंग विद यू, एंड जल्दी होप करते हैं कि जल्दी हम दोबारा मिलें, एक अच्छे समय के लिए मिलें। थैंक यू सो मच दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी को धन्यवाद, जो सुन रहे हैं उनको धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए। अंकित बत्रा यानी अंकित भाई जी का भी यूट्यूब चैनल जो है, आप उस पे उनको सुनिए, सुनते रहिए। हम भी अपना एक देवी वैभवी श्री जी नाम से, जहाँ काफी कथाएं हैं, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, आप बिल्कुल सुन सकते हैं। इस माध्यम से जुड़े रहिए और फिर बार बार हम मिलते ही रहेंगे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।